अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज भी मॉर्निंग है। मॉर्निंग में मैंने नाश्ता करते फ़ौरन से किचन की सफाई शुरू कर दी थी, क्योंकि बच्चों की आजकल चल रही हैं छुट्टियाँ। तो छुट्टियों में कोई रूटीन नहीं है, ना कोई उठने की रूटीन है, ना ही सोने की। बस जब जी चाहे सो जाते हैं, जब जी चाहे लेट उठते हैं। तो बस उसी मुनासबत से जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली बच्चे चाह रहे थे उन्हें कहीं बाहर लेके जाएं, तो घर से निकलने से पहले अगर खाना बना हुआ हो, घर साफ़ सुथरा हो, तो निकलने में आसानी होती है और टेंशन नहीं होती। मैं तो इस तरह चली जाऊँ, मैं सारे रास्ते यही सोचती रहती हूँ, हाय यहाँ से इतना थक के जाना है, जाके फिर मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा, सफाइयाँ भी करनी पड़ेंगी, काम फिर करने पड़ेंगे। बाहर से जब आते हैं तो इतना थक चुके होते हैं, आगे कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती। तो बस मैं भी अपना काम ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। तो दाल बना रहे थे हम आज, साबुत मसर। तो बस उसके लिए मैंने मसाला भूना है, प्याज ब्राउन किए, अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में 2 फ्रोज़न टमाटर डाले हैं और उनको अच्छी तरह भून लिया। ऑयल मैंने कम डाला है, क्योंकि मैं थोड़ा-सा अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए। उसके बाद हल्दी, नमक, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर, सूखी मेथी और क्रश चिलीज़ जो हैं वो डाल दी हैं। अब इनको डाल के अच्छे से करेंगे भुनाई। और मेरे बच्चे बार-बार आ रहे हैं, उनको ये है प्रॉब्लम कि कहीं हम लोग रह ना जाएं, इतना जाने का शौक़ है। हम भी जब बचपन में होते थे ऐसे ही करते थे कि बस रात ना गुज़रे और दिन आ जाए और हमने जहाँ जाना है बस वहाँ चले जाएं, हम जल्दी से जाएं। हमें बड़ी जल्दी होती थी जाने की, और ये बच्चे भी आजकल ऐसे ही कर रहे हैं। और वही हुआ, मेरे हस्बैंड को अचानक एक कॉल आ गई और उन्हें कहीं जाना पड़ गया, और बच्चे मेरे तो बड़े परेशान हो गए कि ये ना हो कि पापा हमें छोड़ ही जाएं, आज हम ना जा सकें। उनका प्लान था काफ़ी दिन से ना जाने का, लेकिन खैर वो आ गए थे, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे घर से ही ना, लेकिन हम लोग चले गए थे खैर। तो यहाँ पे हमने डाल दी दाल, उस पर डाला सब केटल वाला गर्म पानी और इसको लगा दिया जी प्रेशर। ये बड़ी आसानी हो गई है ज़िंदगी में ना, ये प्रेशर कुकर आने से ना बस बड़ी आसानी हो गई है, हर काम मिनटों में हो जाता है जल्दी, वरना दाल गलने में इतना टाइम लगता होता था। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, धनिया मैंने फ्रीज़ किया था, और अब देखिए ये मैं आज निकाल रही हूँ, कितना फ़्रेश है, बिल्कुल यूँ लग रहा है जैसे अभी शॉप से लेके आए हैं। तो मैंने ये धनिया भी साथ में काट लिया, जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर रही थी, किचन भी साथ साथ साफ़ कर रही थी ताकि जल्दी से निकल सके ना, और मुझसे ज़्यादा बच्चों को जल्दी थी। और पहले तो कम होता है कि आप खुद ही तैयार हों बस चले जाएं, बच्चों को तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। किसी की पोनी बनाओ, किसी के शूज़ नहीं मिलते, और एंड टाइम पे कभी किसी का सॉक्स गुम हो गया, कभी कुछ हो गया। तो बस यहाँ पे जी दाल भी हमारी रेडी हो गई है, उसको मैंने चेक किया था तो ये बिल्कुल बन गई थी। उसमें थोड़ा सा मैंने बटर ऐड किया है, क्योंकि दाल में और जो सूखी सब्ज़ी होती है उसमें हमारे घर में बटर ज़रूर ऐड किया जाता है। उसको भी थोड़ी देर पकने के लिए रखा, हरा धनिया डाला, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर वो डाल दिया, और लो जी ये हो गया डन। और इसके साथ ही मैंने चावल भी भिगो दिए थे, दाल के साथ फिर चावल तो मस्ट है ना, इनका तो जन्म जन्म का रिश्ता है, ये तो साथ साथ ही मज़ा आता है इनको ना। तो हमारे घर में तो दाल जब बने या चने बने तो फिर राइस तो ज़रूर बनेंगे, साथ में सैलड भी बना लिया। लो जी उसके साथ ही मैंने तैयारी पकड़ी अपनी और बच्चों की, डायरेक्टली हम लोग पहुंच गए हैं, देखें छट छट से झटपट से। तो बस हम जा रहे हैं, व्यू बहुत अच्छा है, मौसम बहुत मज़े का था। बस 3:30 का टाइम हो गया था घर पे ही, इस बात पे बच्चों को थोड़ा गुस्सा था, लेकिन खैर वो खुश हो रहे थे कि हम जा रहे हैं। हम आए हैं जी आज ट्रैफर्ड सेंटर, यूके में, मैनचेस्टर में। ये बहुत एक फ़ेमस प्लेस है, तो पहले भी हम काफ़ी दफ़ा यहाँ आ चुके हैं, लेकिन मैं तो जब भी यहाँ आती हूँ मुझे हर दफ़ा ये नया लगता है, हर दफ़ा मुझे ये इतना खूबसूरत लगता है। और अब तो वैसे भी ये फेस्टिव सीज़न चल रहा है यहाँ पे, तो हर तरफ इतनी तैयारियाँ, इतनी गहमा गहमी रौनक, यूँ लगता है जैसे हम किसी मेले में आ गए हैं। मुझे नवाब के बाद, नवाब जो है खाना खाने जहाँ हम जाते हैं रेस्टोरेंट, उसके बाद मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। 2 चीज़ें मुझे यहाँ की बहुत अट्रैक्ट करती हैं, एक ये ट्रैफर्ड सेंटर और एक नवाब रेस्टोरेंट। ये दोनों डिफरेंट है बाकी जगहों से ना, बाकी सारी मिलती-जुलती लगती हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें जगहें जो है ना ये मुझे डिफरेंट लगती हैं। और इतना अच्छा लग रहा था, हर तरफ इतनी रौनक थी। ये वैसे भी हम रूटीन में भी जाए ना तो ये ऐसे ही सजा रहता है, लेकिन अब फेस्टिव सीज़न की वजह से ज़्यादा हो रहा था, और बच्चे मेरे ऐसे भाग रहे थे। ये मेरी बेटी तो कहीं भी नहीं बैठी ना,
बल्कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम ऐसे ही अपने साथ प्राम लेके आ गई हो ना, उसका कोई काम ही नहीं है, बच्चे तो बैठ नहीं रहे, बस उसको पुश करना पड़ रहा है और कुछ नहीं। लेकिन बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। फिर हमने थोड़ी सी बच्चों की भी शॉपिंग की, अपनी भी शॉपिंग की। हर तरफ यहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ है, लेकिन ये था कि हम गए थे 24 को, जबकि ये 26 को बॉक्सिंग डे है, तो उस पर तो बहुत डिस्काउंट होगा, हर तरफ सेल ही सेल होगी। अगर आपने भी अपनी शॉपिंग वगैरह करनी है तो बॉक्सिंग डे का प्लीज़ वेट करें, 26 लाइक क्रिसमस के फ़ौरन बाद। वो एक बहुत बड़ा डे है सेल के लिहाज से, हर चीज़ पे सेल होती है, लाइक 50% तो ज़रूरी होता है ना। तो इसके बाद हम आ गए थे मार्क्स स्पेंसर, जो कि अपनी क्वालिटी के लिहाज से और प्राइस के लिहाज से बहुत ही एक अच्छा स्टोर है। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ चीज़ें इतनी अच्छी होंगी, क्वालिटी इतनी अच्छी है, वहाँ प्राइस भी अच्छी होगी। लेकिन यहाँ की चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं। मुझे आजकल ये डेकोरेशन की चीज़ें इतनी अट्रैक्ट कर रही हैं, इतनी अट्रैक्ट करती हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इतना ले नहीं सकती ना। मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं, हर चीज़ को गिरा देते हैं, जल्दी से तोड़ देते हैं। आप मुझे बताइएगा, आप कौन सी शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करती हैं, अपनी, घर की, बच्चों की, किचन की? मैं मोस्टली अपने बच्चों की शॉपिंग ज़्यादा करती हूँ और घर की अपनी कम ही करती हूँ कभी कभी। लेकिन आजकल मेरा दिल इन चीज़ों पे बड़ा आ रहा है, हाय, लेकिन मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती अभी। अभी फ़िल वक्त मैं थोड़ा सा वेट करूँगी ना इस इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत अभी छोटे हैं, तो बस उनको पता नहीं चलता। और देखिए यहाँ पे हर किस्म की चीज़ें हैं, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी। और मज़े की बात ये है कि ऑफ़र्स चल रही हैं 30%, लाइक पूरे स्टोर में हर चीज़ पे मोस्टली 30% ऑफ़ चल रहा था। स्पेशली वो चीज़ें जो क्रिसमस के लिहाज से थी ना इन डेज़ में, उस पे तो ज़रूरी था। और मेरे बच्चे वो एक स्टोर में भी नहीं टिक रहे थे, वो कह रहे थे बस जल्दी निकले, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, मतलब अगले से अगले स्टोर पे चलते जाएं। और फिर यहाँ पे इनको लग गई थी भूख, और यहाँ एक ब्रिज था, इसको क्रॉस करके आके जाना था। वहाँ पे खाने पीने की सारी चीज़ों का इंतज़ाम था, लाइक KFC, मैकडोनल्ड, नैंडोज़, सब कुछ था वहाँ पे ही ना। तो बस वहाँ पे भी हम जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में फिर मेरे बच्चों को ये एक पॉइंट नज़र आ गया ना, यहाँ पे रुकना था, फिर आइसक्रीम खानी थी, यहाँ से जो केक ढूंढना था, बस यहाँ पे बहुत लंबी क्यू थी, लेकिन बच्चों की खातिर हमें रुकना पड़ा। फिर यहाँ से शेक वगैरह लेने के बाद ये वो प्लेस था जहाँ बैठ के हमने अपना, फिर नैंडोज़ में बहुत लंबी क्यू थी ना, वहाँ पे तो कोई फ़ायदा ही नहीं था वेट करने का। फिर हमने KFC ऑर्डर किया, यहाँ बैठ के इंजॉय किया। और ये प्लेस हमारे लिए बड़ा एक ना यादगार है। UK में आने के बाद जो मैंने अपनी फ़र्स्ट मूवी देखी थी वो ट्रैफर्ड सेंटर के सिनेमा में देखी थी, और ये बात मुझे हमेशा याद रहती है। मैं फ़र्स्ट टाइम जब यहाँ आई थी तो हमने मूवी यहाँ पे इकट्ठी देखी थी, सलमान खान की इंडियन मूवी थी, तो अभी तक मुझे याद है। तो हर जगह से आपकी कुछ मेमोरीज़ जो है ना वो आपको कनेक्ट रखती हैं। आप जब भी जहाँ वहाँ जाते हो वो आपको याद आती है ना, जब आप फ़र्स्ट टाइम आए थे। तो बस जी, ये तो ट्रैफर्ड सेंटर बहुत बड़ा है, मैं तो आधे से ज़्यादा 1% भी मुझे लगता है कैप्चर नहीं कर सकी। बच्चे बहुत थक गए थे और इतना रश था, बहुत ज़्यादा रश था। तो बस फिर हम वहाँ से वापस आ गए थे। अब तो बस निकल रहे थे, शाम के 7 बज गए थे, फिर भी निकलते निकलते तो वापस आना अच्छा भी लग रहा था और दिल चाह रहा था, मेरा तो दिल और चाह रहा था थोड़ा सा और सैर कर लेना और कुछ शॉपिंग भी कर ले। लेकिन बच्चे थक गए थे कि छोटी मेरी बेटी 1 मिनट के लिए नहीं बैठी, लेकिन सारी रात ये रोती रही है, टांगे मारती रही है, क्योंकि बहुत थक गए थे बच्चे। तो बस फिर हम वहाँ से निकले हैं, घर आए हैं। घर आते ही अल्लाह भला करे, मेरी नेबर बहुत अच्छी है, उसने बना दिया मेरे लिए कबाब, जिसको हमने चाय के साथ एंजॉय किया। और आजरा पे हम रुके थे, हमने ये थोड़ी सी ग्रॉसरी की। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।